नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो इन दिस सीरीज ऑफ आकाशिक टैरो हम आकाशिक टैरो को समझेंगे, उनके जो कार्ड्स में सिंबल्स हैं, इमेजेस हैं, सीन्स बताए गए हैं, व्हाट दैट मीन्स उनको एक्सप्लेन करूंगी मैं सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दोज थिंग्स। अगर आप एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हो ऑलरेडी तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये समझना कि आकाशिक टैरो कैसे वर्क करते हैं। सो शैरन एंड सैंड्रा जिन्होंने आकाशिक टैरो बनाए हैं, डिजाइन करे हैं, उन्होंने अपनी आकाशिक विजन्स में जो भी चीजें देखी हैं, इमेजेस, सिंबल्स, उनको ही टैरो कार्ड्स की फॉर्म में बदला है सो दैट यू कुड रिलेट। और जब भी हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स, सीन्स हम देखते हैं, कई बार हम उनका मतलब समझ नहीं पाते, बट जब हम आकाशिक टैरो के साथ उनको कंबाइन करके देखते हैं, देन वी कुड क्लियरली अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आकाशिक टैरो होते हैं वो आपकी सोल जर्नी के बारे में आपको बताते हैं, आपकी पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीजें इन कार्ड्स के थ्रू रिवील होती हैं। So if you are interested to learn Akashic Tarot, you can watch this video. So आज जो हम कार्ड डिस्कस करने वाले हैं आकाशिक टैरो का, that is up in the air. You can see this card clearly. तो ये जो कार्ड है up in the air, नंबर 18 कार्ड ऑफ मेजर आर्काना, इसमें जो सीन दिखाया गया है, जो सिचुएशन दिखाई गई है, व्हाट दैट मींस अनसर्टेनिटी। एक ऐसी सिचुएशन जो अभी अनसर्टेन है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है। ये अगर कार्ड आप किसी भी रीडिंग में आपका आ रहा है, दैट मींस ये अभी राइट टाइम नहीं है डिसीजन मेकिंग का। डोंट बी इन हरी, अभी आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं और इंफॉर्मेशन आपके सामने रिवील होने वाली है, स्लोली और चीजें आपके सामने आने वाली है। सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट हैव सम पेशेंस। अभी रुक जाएं। अगर आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे थे, रुक जाओ, बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। सो दिस इज द टाइम टू टेक सम रेस्ट। अपने डिसीजंस को थोड़ा सा डिले करो और चीजें आपके सामने रिवील होंगी, जिससे वो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग और क्लियर होगी। ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम इस कार्ड को रीड कर सकते हैं। अब इसकी इमेज को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट दैट मीन्स। यहाँ पे आप क्लाउड्स देख पा रहे हैं। क्लाउड्स मीन्स अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, बट ओपन स्काई एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल कलर्स आर देयर। दैट मीन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं या आने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विल बी देयर, बट क्लैरिटी धीरे धीरे आपको मिलेगी। टाइम देना है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको अभी फोकस करना है, कुछ भी फोर्स नहीं करना है, यूनिवर्स पे छोड़ दें ये टाइम को। स्लोली चीजें आपके सामने रिवील होनी शुरू हो जाएंगी। एंड यू कैन से यहाँ पे सन निकल रहा है, लाइट आ रही है, क्लैरिटी, सन वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है, वो विजन लेकर आ रहा है। दैट थिंग्स विल बी देयर, बट अगर आप फोर्स करोगे चीजों को कि नहीं अभी ये चीजें हो जाएं, अभी क्लैरिटी मिले, नॉट अ गुड टाइम। यहाँ पे हॉट एयर बैलून देख रहे हो, दैट इज अप इन द एयर, आपकी रीच से बाहर है वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपकी रीच से बाहर है। यू कैन डू एनीथिंग। देयर इज अ कपल वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज भी आपको मिल रहा है कि अपने जो आप अभी चीजों को जिस तरीके से देख रहे हो, उससे थोड़ा ऊपर उठ के एक हायर पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करें। चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। जब आप लॉन्ग टर्म से किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे ना, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म पे फोकस मत करें, आगे क्या होने वाला है, कैसे ये चीजें बेनिफिशियल होंगी आपके लिए फ्यूचर में, थिंक अबाउट दैट टू। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो कपल ने ड्रेस पहनी है, दैट इज ऑफ रेड कलर। रेड कलर शोज योर पैशन, योर डिजायर्स, बट यहाँ पे जो अनदर पार्टनर है, दैट इज इन द ब्राउन कलर, दैट स्टेबिलिटी। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ।
जो चीजें अभी आपकी रीच में नहीं है, जिनको लेकर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, प्लीज वहां पे आपको थोड़ा सा स्टेबल होने की जरूरत है. यू कैन सी ब्यूटिफुल पर्पल कलर फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड, जहां पे वो खड़े हैं. इंट्यूशन, आपकी रीच में अभी क्या है? योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है व्हाट टू डू. तो जो है अप इन द एयर, उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करें. दैट सिचुएशन इज आउट ऑफ योर रीच, बट जो आपके पास अभी है उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है. सो स्टेबिलिटी, स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें. थिंग्स विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली. और ये जो क्लाउड्स हैं ये भी धीरे धीरे चले जाएंगे एक नेचुरल टाइमिंग के अकॉर्डिंग. कुछ भी फोर्सफुली आप अभी नहीं कर सकते हो. से इस कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट दैट मीन्स, अगर ये किसी रिलेशनशिप में आ रहा है, आप रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन इज हैविंग फीलिंग्स फॉर मी और नॉट, दैट मीन्स दैट पर्सन, अगर आप उसको अभी जाकर ये चीज पूछोगे येस और नो, देयर विल बी नो येस, देयर विल बी नो नो. यहाँ पे कोई येस नो नहीं होगा अभी, बिकॉज वो अभी प्रोसेस में है. दैट पर्सन मे बी डेवलपिंग दैट फीलिंग स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली वो कनेक्ट कर रहा है आपसे. बट अगर आप फोर्स करोगे अभी जाकर, थिंग्स विल बी डिफरेंट. सो प्लीज डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें और थोड़ा सा वक्त दें. हैव सम पेशेंस. क्लियर? अगर आप किसी जॉब के बारे में पूछ रहे हो कि मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया था, क्या मेरे पास वो चीजें आएंगी, क्या मेरे को उसकी क्लैरिटी मिलेगी, क्या मेरे को ये जॉब मिलेगी, दैट होल प्रोसेस, जो भी आपने इंटरव्यू दिया है वॉट एवर इट इज, वो अभी प्रोसेस में है. उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा. देयर इज नो डिसीजन राइट नाउ. अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचें, फ्रॉम दैट कंपनी, फ्रॉम दैट टीम, तो उन्होंने कुछ भी अभी डिसाइड नहीं कर रहा है. क्लियर एनर्जीज, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है. सो हैव सम पेशेंस. ओके, सो यहाँ पे नंबर 18 भी शो हो रहा है. नंबर 1 मैनिफेस्टेशन. आपकी जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज इन द प्रोसेस. 8 नंबर, हैव सम बैलेंस. बैलेंस क्रिएट करके रखें अपनी डिजायर्स और अपनी स्टेबिलिटी में. बहुत ज्यादा छटपटाहट, बहुत ज्यादा किसी चीज में उसको पाने की चाह में आप वो स्टेबिलिटी मत खो दें. एंड 1/8 इज इक्वल्स टू 9, कंप्लीशन. दिस जर्नी विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, अपने ही एक टाइम पे, एक डिवाइन टाइमिंग पे. दैट प्रोसेस यू हैव टू ट्रस्ट. यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने के लिए, पेशेंस के लिए बोला जा रहा है इन द होल कार्ड. ओके, और इसके साथ ही ये कार्ड आपको एक और ब्यूटीफुल सा मैसेज देता है. यहाँ पे आप देख रहे हो जो बैलून के दो कलर्स हैं, द येलो एंड द रेड. व्हाट दैट शोज, रेड कलर जो आपको बता रहा है आपकी डिजायर्स हैं, पेशेंस है, आप किसी चीज को पाना चाहते हो, बहुत ज्यादा पैशन है उसको लेकर. एंड येलो कलर जो आपको कह रहा है एक्शन. यू हैव टू टेक एक्शन, बट शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ. Everywhere it's patience, it's balance in this card. So आकाशिक टैरो आपको पास्ट लाइफ के साथ भी कनेक्ट करवाता है. आपको पास्ट लाइफ रिलेटेड भी मैसेजेस मिलते हैं. अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और ये कार्ड आता है अप इन द एयर, दैट मीन्स अनरिजॉल्व्ड कर्मास. कुछ ऐसी चीजें, पास्ट कर्मास, पास्ट एनर्जीज जो अनरिजॉल्व रही हैं, उनको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. और वो अनरिजॉल्व चीजें आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपके पास आ रही हैं. यू ऑलरेडी हैव दैट हिंट. वो विजन्स आपको पता है, बहुत हद तक आपको पता है वो चीजें क्या है. स्लोली स्लोली वो चीजें आपको रिवील होंगी. हैव सम पेशेंस इन दैट ऑल्सो. बट येस, अनरिजॉल्व कर्मास, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड वर्क इज देयर कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ, जो आपने एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड करी है अपनी प्रेजेंट लाइफ में. सो इस तरीके से आकाशिक टैरो एक बहुत ही डिटेल वे से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर कार्ड. टिल देन एंजॉय.